दोस्तों, आपका स्वागत है संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम फिर से आपके 2000 प्रश्नों के जो लगातार चलने वाली श्रृंखला है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने इसमें हमने संज्ञाएं पढ़ी, वर्णों का उच्चारण स्थान पर कुछ क्वेश्चन पढ़े और शब्द रूप से संबंधित प्रश्न पढ़े। फिर घर परिवार परिवेश पशु पक्षियों घरेलू उपायों को वस्तुओं के संस्कृत के नाम से परिचय कराया, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बने। फिर सर्वनाम के जो प्रश्न उत्तरी है वो हो उसके क्वेश्चन आए। फिर क्रियाओं से संबंधित प्रश्न जो होते हैं उनके प्रश्न आए। और फिर अवयव से संबंधित प्रश्न आए। और फिर हमारे अंतिम चरण में चल रहा था कल सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, दीर्घ संधि के अनुरूप आदि इनका चल रहा था। हमारा कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे, इसमें 52 प्रश्न। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके हमारे रह गए थे, तो आज हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पर आते हैं। 53वां जो प्रश्न है उसमें दैत्यारी में कौन सी संधि है? दैत्यारी में कौन सी संधि है? दैत्यारी में स्वर संधि है। ये स्वर संधि है। नायकः का संधि विच्छेद है। नायकः का संधि विच्छेद नई अकः। हरीश शेते में संधि किस सूत्र अनुसार होगी? स्तो सचुना स्चू। और गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा उदकम। पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। पो इत्रम। धीशः पद में संधि है, दीर्घ संधि। सचरितम पद का संधि विच्छेद क्या होगा? सतचरितम। हितोपदेशः में किससे संबंधित संधि है, संधि की गई है? हितोपदेश में आद गुण संधि का प्रयोग किया गया है। ब्रह्म ऋषि शब्द में प्रयुक्त संधि है गुण संधि। चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है रमस चिनोति। भावुकः शब्द का संधि विच्छेद होगा भो उकः। हरिवंदे पद में संधि होती है मनुनुस्वार सूत्र से। मोनुसार। पाठका शब्द का संधि विच्छेद होता है। पाठका शब्द का संधि विच्छेद होता है पो अकहा।
जगदीश में किस सूत्र से संधि होती है? झलाम, जसो, अंते। अच संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। तल्य का संबंध तल्य की संधि विग्रह है। तत्ल्य। हितोपदेश में संधि है गुण संधि। उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? आदि गुण संधि। संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। उपेंद्र का संधि विच्छेद है उप इंद्र। अब आते हैं संख्याएं। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। षण्णवती हिंदी संख्या का बोधक है। 96 ये वाला। तीन संख्या का पुल्लिंग शब्द है त्रय। तिर्य त्रय। कौन सी संख्या सदा बहुवचन में रहती है? चतुर। चतुर। अष्टविंशतिः शब्द का क्या अर्थ है? 28। 49 का शब्दात्मक रूप है नवचत्वारिंशत्। 53 का संस्कृत में रूप बनेगा त्रिपंचाशत्। 1,00,000 को संस्कृत में कहेंगे लक्ष्म। षठ सप्तति का सही अर्थ है षठ और सप्तति 6 और 7 76। चतुर्शीतिः का सही अर्थ है चतुर्शीति 84। 102 को संस्कृत में कहेंगे द्विधिकशतकम्। द्व्यधिकशतकम्। 62 को संस्कृत में कहेंगे, इसमें द्विषष्ठी भी कहते हैं और द्वाषष्ठी भी कहते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा नंबर 3, पहला और दूसरा। 10,00,000 को संस्कृत में कहेंगे लक्ष्यम भी कहते हैं, नियुक्तम भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए और सी। 6 को संस्कृत में कहते हैं षठ, ये वाला षठ। 8 को संस्कृत में कहेंगे अष्टौ। 9
कर्मवाची संख्या का अशुद्ध रूप है। कर्मवाची संख्या का अशुद्ध रूप षट, एकादश, द्वादश, उपयुक्त सभी हैं। तो इसका सही आंसर 4 होगा। संस्कृत में 10,000 होगा। संस्कृत में 10,000 को अयुक्तम दशसहस्त्रम भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में 80 का संख्यावाचक शब्द होगा अशीति। 4 संख्या का नपुंसक लिंग शब्द क्या है? चत्वारी। 10 का संस्कृत में रूप है 10। 19 को संस्कृत में कहते हैं एकोनविंशति। 2 को पुल्लिंग में लिखते हैं द्वो। चत्वारिंशत् किस संख्या का वाचक है? 40 का। अधोलिखित संख्यावाची का शुद्ध रूप होगा। अधोलिखित संख्यावाची का शुद्ध रूप होगा कितना? 40। अच्छा, शुद्ध रूप होगा द्विचत्वारिंशत् और द्वाचत्वारिंशत्, मतलब ये वाला, ये दोनों। 13 के लिए संस्कृत में शब्द होगा त्रयोदश। 7 का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा सप्तषु। 5 शब्द का प्रयोग किस वचन में करते हैं? पंच शब्द का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। अधोलिखित में अशुद्ध रूप क्या है? चत सप्तति। द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा द्वो। षट सप्तति का अर्थ है छंतर। सत चत्वारिंशत् का कौन सी संख्या है? 47। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। नवसप्तति भी कहते हैं और 79 भी कहते हैं और 89 भी कहते हैं और 89 नहीं कहते हैं। ये इसमें गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ये 89। षण्वती पद संख्याबोधक है। क्षण में कहा। चतुर्त्रिंशत् संख्या है 34। द्वाधिक 50 शतकम किस संख्या का वाचक है? द्वाधिक पंचशतम। अष्टशीति पद का अर्थ संख्या है 88। 55 को अंकों में लिखेंगे 55। 89 शब्द का अर्थ है 19। 28 शब्द का अर्थ होता है 28। 25 शब्द का हिंदी में अर्थ होता है 25। कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है? 1।
और सप्तविंशति शब्द का अर्थ है 27। लिंग वचन प्रत्याहार स्वर के प्रकार व्यंजनों के प्रकार के अनुसार अनुनासिक व्यंजन के विषय में जो प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। संस्कृत में मूल स्वर माने गए हैं। मूल स्वर माने गए 5। किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? री का दीर्घ नहीं होता है। किस स्वर का हर्स्व नहीं होता है? ओ का हर्ष नहीं होता, ए का नहीं होता, ए के नहीं होता। उपयुक्त सभी, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। री वर्ण के कितने भेद हैं? 18। उ वर्ण के कितने भेद हैं? 18। ए किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? ए और ई। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 33 और 34। मिश्र विकृत स्वर कहलाते हैं। ए। ज्ञ किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? जय और ये। अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण है कई। ऊष्म वर्ण है ह। अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं य र ल व। मतलब उपयुक्त सभी। उच्चारण के अनुसार स्वरों की संख्या है 3। अनुनासिक वर्ण है अ। प और फ के पूर्व लगाने वाले विसर्ग नाद को कहते हैं केवल, उपधामान्य, उपधमान्य। उपधमान्य मतलब ये कहते हैं तो इसमें आएगा केवल बी। ये आंसर ठीक है इसका। अर्धमात्रिक कहलाते हैं प्लुप्त। प्लुप्तों को अर्धमात्रिक कहते हैं। अब आता है लिंग। संस्कृत में लिंग के कितने प्रकार हैं? 3। आत्मन रूपी नकारांत शब्द किस लिंग में आते हैं? आत्मन रूपी नकारांत आते हैं पुल्लिंग में। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निधि, विधि। सागर शब्द है पुल्लिंग। द्विरात्रम शब्द है लिंग। और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? वर्षा। तल प्रत्यांत शब्द किस लिंग में आते हैं? तल प्रत्यांत स्त्रीलिंग में आते हैं। मरीचः शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। स्वर शब्द है अव्यय। लज्जा शब्द है नपुंसक लिंग। अव्ययी भाव समास से उत्पन्न शब्द किस लिंग में होते हैं? नपुंसक लिंग में। और तिथिवाचक शब्द किस लिंग में आते हैं? तिथिवाचक आते हैं स्त्रीलिंग में। महिला शब्द है पुल्लिंग। ब्राह्मण शब्द है पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों। पुल्लिंग नपुंसक लिंग दोनों में आता है।
तो आगे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अब हम कल फिर से बहुत सारे क्वेश्चनों को लेकर के आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने मेरा ये वीडियो सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें, और देखते रहें हमारे आने वाले अन्य वीडियो भी। धन्यवाद।